नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेठी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। अमेठी में घर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से कार जलकर राख। ये बड़ी खबर अमेठी से है। घर में आग की तस्वीर और आग की चपेट में आकर कार जलकर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। कमरौली थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगी उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आग की। घर में जो गाड़ी मौजूद थी वो जलकर के राख हो गई है। एक नंबर आ गया। लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है, ये कहा जा रहा है, जिसकी पड़ताल हो रही है। आग किस वजह से लगी इसकी भी जांच। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अमेठी से बड़ी खबर है। कमरौली थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी कॉलोनी का ये मामला है। अमेठी से मेरे साथी अखिलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। अखिलेश, सबसे पहले तो अपडेट दें, आग पर काबू पा लिया क्या है और किस वजह से आग लगी, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपा, ये कमरौली थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी कॉलोनी सेक्टर 5 का मामला है, जहां करीब 1 बजे 2 मंजिले मकान के निचले हिस्से में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद पोर्टिको में खड़ी एक कार जलकर राख हो गई, जिसके बाद मकान मालिक द्वारा तत्काल पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। उन्नाव से अगली बड़ी खबर है। तेंदुआ दिखने के बाद खौफ में लोग खेत में चहलकदमी करते हुए तेंदुआ दिखाई दिया और खेत में मौजूद किसान ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद से दहशत में लोग वहां पर हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, खेत में मौजूद किसान ने तेंदुए का वीडियो बना लिया। आपके सामने वीडियो है। मौजूदगी अब तेंदुए की वहां पर जानकारी इसको लेकर वन विभाग को दी गई है। पुलिस ने ग्रामीणों से रात में खेत पर न जाने की अपील की है। किसान ने वीडियो अपने फोन में कैद किया, जिसके बाद से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। खेत में तेंदुआ दिखाई दिया। उन्नाव से बड़ी खबर, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल यहां पर बना हुआ है। वन विभाग को इस बाबत पूरी जानकारी दे दी गई है। तेंदुआ दिखने को लेकर अब वन विभाग के कर्मी यहां पर पहुंचेंगे। तेंदुए के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों से यह अपील की है कि आप रात के वक्त खेत पर ना जाएं। देवभूमि में धंसता शहर, हर क्षण दहशत। बेघर हो गई हूँ, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। यार हम यहाँ आपदा में फसल पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहाँ जाए? सैकड़ों घरों में दरार। एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए, तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। खौफ में 22,000 लोग, 90% जोशीमठ खतरे में। क्या तबाह हो जाएंगे 600 घर? जोशीमठ पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जोशीमठ को बचाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ पर आए खतरे की। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से जिला प्रशासन ने हेलिंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी तपोवन, विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य और नगर पालिका के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन भी बंद कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों की वजह से बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आई हैं। मौके से संवाददाता रवि कैंतुरा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है और एबीपी गंगा पल पल के अपडेट दे रहा है कि जोशीमठ में जिस तरीके से घरों में, होटल में और वहां पर दरारें आई हैं, लोग दहशत में हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ग्रामीण बता रहे हैं वो यही कारण है कि यहां पर जिस तरीके से जो हेलंग बाईपास है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां से जो बाईपास बन रहा है, इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग हुई और लोगों का ये आरोप है कि इन ब्लास्टिंग के बाद ही जो जोशीमठ में जो घर, होटल हैं, वहां पर दरारें बढ़ी हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों को फिलहाल जोशीमठ में रोक दिया गया है। उसमें चाहे ये हेलंग का बाईपास हो या फिर एनटीपीसी में जो काम चल रहे थे वो हो या नगर पालिका के जो अन्य निर्माण कार्य थे, उन तमाम कामों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि जब से इन निर्माण कार्यों को बंद किया गया है, तब से लोग ये भी मान रहे हैं कि उसके बाद कोई बड़ी दरार नहीं देखी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है
कि जिस तरीके से जो निर्माण कार्य हैं, चाहे बाईपास का काम हो, एनटीपीसी का काम हो, जो जल विद्युत परियोजना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है यहाँ के लिए और कई वर्षों से इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये जो बाईपास बन रहा था बद्रीनाथ आने जाने वाली यात्रियों के लिए, इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। लेकिन किस तरीके से जोशीमठ का जो अस्तित्व है वो सरकार बचा पाएगी, किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा कि जोशीमठ का अस्तित्व भी बचा रहे और तमाम जो ये यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं इनको भी कराया जा सके। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर स्थानीय सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात करके इस मुद्दे पर बातचीत उनसे करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से जोशीमठ का विकास हुआ है और इसके पीछे यदि विकास कार्य हैं तो उसका आकलन भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर पूरे मामले की जानकारी केंद्र सरकार के पास है, इस पर पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 11 जनवरी के जोशीमठ के दौरे पर वो रहेंगे और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर के आपदा से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सभी को साथ आकर के किस तरीके से इन हालातों से निपटा जाए, इस पर बात करनी होगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार भूदशा हो रहा है और उत्तराखंड की राज्य सरकार लगातार इसको लेकर के संजीदा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, क्योंकि जोशीमठ पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आता है। सर, आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है, आपने केंद्र में क्या किसी से बातचीत की है? आज जो स्थिति बनी है वो बड़ी दर्द, जैसे कहा कि 90 परिवार ऐसे करके 80-90 परिवार प्रभावित हुए हैं, तो उसको लेकर के 11-12 तारीख को मैं स्वयं जाने वाला हूँ। स्थानीय निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों की बैठक भी करेंगे शायद, लेकिन साथ में हमारी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह उसकी समीक्षा कर चुके हैं, समीक्षा हो रही है और अधिकारियों को निर्देश भी किया है और जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल दूसरी जगह हम लोग स्थान दे करके उनको मुहैया कराएं और उनकी चिंता करें, वो हो रहा है। तो शासन प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ। जहाँ तक केंद्र की बात है तो मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उनको मिलने वाला हूँ, पुरी जी को, और साथ में जैसे एनटीपीसी की बात आ रही है तो सिंह साहब को भी मिलने वाला हूँ, ऊर्जा मंत्री जी को। क्या कारण है उस ओर हम जाएंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन कारणों से ये हुआ है। जब तक ज्योग्राफिकल भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं होता है तो तब तक कैसे कह दें, लेकिन ये हम लोग इस ओर पूरी तरह संज्ञान लेंगे। और वहीं देखिए, जोशीमठ शहर में जमीन धंसने के मामले पर भूवैज्ञानिकों की माने तो जोशीमठ शहर में जिस तरीके से जमीन धंस रही है उससे जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचा पाना मुश्किल है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि शहर के बेतरतीब तरीके से विकास, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। ऐसे में जोशीमठ से पहले वहां रह रहे लोगों को बचाना होगा और ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी भी चाहिए। बेतरतीब तरीके से विकास के कार्य किए गए जिस वजह से अब ये हालात बने हैं जोशीमठ में। भूवैज्ञानिक कह रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को नहीं सुधारा गया, जिसकी वजह से जोशीमठ शहर पर आज अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। अध्ययन जब किया था वो जियोलॉजिकल कुछ उसमें रिकमेंडेशंस थी, कुछ वो कई चीज़ें थी, लेकिन आज की स्थिति जो है अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताने पर बोले सांसद अफजाल अंसारी। गाजीपुर की जनता ने बुलडोजर की शांति को दिखा दिया। मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया था, इस पर रिएक्शन आया उनका, जिसके जवाब में माफिया मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने गाजीपुर क्षेत्र में बुलडोजर की शांति को दिखा दिया। यहाँ के सभी विधानसभा से भाजपा गायब हो गई और लोकसभा के चुनाव में अगल बगल चंदौली, बनारस, आजमगढ़, मऊ, भदोही, सोनभद्र, बलिया, सलेमपुर की सीट बचा ले तो बढ़िया है। निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुलाने पर अफजाल ने कहा कि पता नहीं मुंबई में रोड शो किस मकसद से कर रहे हैं, लेकिन योगी जी वहां के उद्यमियों को यूपी में आमंत्रित करने की बात कह रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जमीन पर सच्चाई क्या है ये जनता सब जानती है।
विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दिया। आज लोकसभा जना बता तो अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर, और जो बच गई थी सीट बलिया, सलेमपुर, अब यहो सीट बचालन तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी खबर, 16 और 17 जनवरी को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फोकस होगा मिशन उत्तर प्रदेश पर। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह मीटिंग होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने यूपी से सबसे ज्यादा सीटें लाने का टारगेट रखा हुआ है और इसीलिए मिशन यूपी पर ही इस बैठक का फोकस भी होगा। भाजपा ने यूपी से सबसे ज्यादा सीटें लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के बाद यूपी संगठन के बारे में अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की है। बीएल संतोष ने अपने दौरे में विधायकों से, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ संगठन के पदाधिकारियों को नसीहत भी दी थी और इन लोगों को एकजुट होकर के निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा था। माना यह जा रहा है कि प्रदेश संगठन बीएल संतोष के सुझावों के हिसाब से अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और जल्द ही नए निर्देश सभी जिलों के संगठनों को जारी कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट ले जानी होगी। वर्तमान में यूपी में 80 में से 66 लोकसभा सीटें भाजपा के पास है, ये आप जानते हैं। और इसके बाद जून में हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ की भी सीट जीत ली थी और ऐसे में अब 14 सीटें बचती हैं जिन पर भाजपा को अधिक फोकस करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने इन लोकसभा सीटों को लेकर अलग से एक बैठक भी करने वाले हैं। इसको लेकर भी जानकारी है। हारी हुई इन 14 सीटों पर पहले से ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ संगठन के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और ये मंत्री इन सीटों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट केंद्रीय अलकमान को भेज चुके हैं। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी है। लखनऊ से बड़ी खबर है। मिशन 2024 के लिए भाजपा ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। सरकार के सभी मंत्री 2-2 लोकसभा क्षेत्रों को संभालेंगे। योगी सरकार के सभी मंत्रियों को 2-2 लोकसभा का प्रभार सौंपा जाएगा। आज से ही अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे मंत्री, ये खबर है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को वो जानकारी देते हुए दिखाई देंगे। सभी मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और नए लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए अपील की जाएगी, जोड़ने का काम भी करेंगे। साथ ही अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों के बारे में फीडबैक भी देंगे, किस तरीके से उनके संभाग, उनके प्रभार वाले क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं, किस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। 2024 को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर वो रिपोर्ट अलकमान को दी जाएगी। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। जी हां, राहुल गांधी का संदेश लेकर के हर बूथ तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये खबर है। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। 2 महीने तक चलाया जाएगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की उसमें ये काफी अहम भूमिका निभाएगी, ये कहा जा रहा है। हर ब्लॉक में करीब 1 महीने का अभियान चलेगा। इसमें कांग्रेस नेता हर बूथ पर जाकर के मतदाताओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत हर प्रदेश में कई यात्राएं निकाली जानी हैं और कार्यक्रम भी आयोजित आने वाले वक्त में किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रियंका सभी प्रदेशों की राजधानी में यात्राएं निकालते हुए आने वाले वक्त में दिखाई देंगी। और वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं साक्षी महाराज। देश के टुकड़े करने वाले निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस भारत जोड़ने का नाटक कर रही है, ये साक्षी महाराज ने कहा है। छोटे मोटे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर साक्षी महाराज का रिएक्शन है। देश के टुकड़े करने वाली पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भारत जोड़ने का नाटक कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। और छोटे मोटे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेढकों को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता है। देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है, ये साक्षी महाराज ने बातें कही हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, राहुल की यात्रा को लेकर। लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए। जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं
लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं, तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। कोरोना के साए में हो रहे आस्था के इस माघ मेले में 100 कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। माघ मेले की हम बात कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को मुफ्त मास्क बांटे जा रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। पूरे माघ मेले में कई करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस बार के मेले में भी कोविड का साया देखने को मिल रहा है। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया हुआ है। इसके मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र में तमाम इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है और जगह जगह लोगों सैंपलिंग की जा रही है। इसके साथ जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुफ्त में मास्क दिया जा रहा है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बारे में बात करते हैं। प्रयागराज जिले के सीएमओ डॉक्टर आशु पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके के अरेंजमेंट कोविड के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र में किए गए? पहले तो आपको पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूँकि ये कोविड के पैंडेमिक के दौरान जो थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है, उसके बाद का पहला मेला है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आकर्षित होंगे और स्नानार्थी आएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने, और जो अभी लेटेस्ट कोविड का एक थ्रेट आना शुरू हुआ है दूसरे देशों से, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वो सारे प्रोटोकॉल्स जो कि हम पिछले कोविड वेव्स में फॉलो करते थे, उनको फिर से स्ट्रेंथन किया हुआ है। जितने भी प्रवेश द्वार हैं मेले के, उन सभी 18 प्रवेश द्वारों पर सबसे पहले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी और उस स्क्रीनिंग में यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है या कोविड के सिम्टम्स हैं, तो उनको हम वहीं पर देन एंड देयर मेला क्षेत्र में अंदर आने से रिफ्रेन करने की कोशिश करेंगे। हेल्प डेस्क के जरिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, मास्क का वितरण किया जा रहा है और जो भी लोग संदिग्ध पाए जाते हैं या किसी के अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के भी इंतजाम यहाँ पर, उनके आइसोलेशन के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज में सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मौके पर जायजा लिया के संवाददाता मोहम्मद मोइन ने, आपको दिखाते हैं। नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है। पौष पूर्णिमा के स्नान के मौके पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगाने, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं और स्नान व पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी भोर में 3:30 बजे से ही शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में संत महात्मा, कल्पवासी और दूसरे श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। योगी सरकार इस बार के माघ मेले को 2025 के कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित कर रही है, लिहाजा घाटों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और जो श्रद्धालु आज के दिन यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पर पहुंच रहे हैं वो योगी सरकार के इंतजामों की सराहना कर रहे हैं। योगी सरकार द्वारा किए जा रहे जो काम हैं, जो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हालांकि आज ज़बरदस्त ठंड है, लेकिन ज़बरदस्त ठंड के बावजूद जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप देख सकते हैं कि संगम के जो घाट हैं वो पूरी तरीके से चमचमा रहे हैं। साफ सफाई का खास फोकस किया गया है और इस बार का जो माघ मेला है, माघ मेले की थीम भी यही है कि स्वच्छ माघ मेला और सुरक्षित माघ मेला। तो आप देख सकते हैं कि संगम के घाट पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। आस्था की गठरी सर पर लेकर के श्रद्धालुओं का कारवां लगातार संगम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम राहुल पाठक है और मैं प्रतापगढ़ का हूँ। राहुल जी, ये बताइए कि यहाँ सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, उस पर क्या कहना है? हम यही कहेंगे सरकार जो है, जो भी व्यवस्था इस मामले में सबसे नंबर 1 की है और सब सुरक्षित हैं, सब साफ सफाई यहाँ पे नंबर 1 की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।